ये है Mercedes-Benz E450 जो बेस स्पेक E200 से एक पूरी Volkswagen Virtus जितनी महंगी है, बट आई स्टिल थिंक ये उससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। देखो इसका जो मेन हाईलाइट है वो है इसका M256 इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 381 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। एंड जैसे हमने सारी रीसेंट मर्सिडीज में देखा है, इसमें आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड भी मिलता है जो 23 हॉर्स पावर एंड 220 Nm का पीक टॉर्क एक्स्ट्रा देता है, यानी EQ टॉर्क बूस्ट की तरह, which means परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होती है 0 to 100 in just 4.5 seconds। बट इसे E200 से डिफरेंट दिखाने के लिए इसमें आपको AMG स्टाइल फ्रंट बम्पर्स मिलते हैं और पीछे भी आपको क्वाड एग्जॉस्ट जैसा सेटअप मिलता है और 18 इंच के AMG लाइन एलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें आपको मर्सिडीज बेंज वाले लिखे हुए ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। बट ये जो व्हील्स हैं इनकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा थिक है जो कंफर्ट एनहांस करते हैं, बट वो स्पोर्टी लुक नहीं देते। और यहाँ पर आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो साइड तक एक्सटेंड होते हैं। एंड देन यू हैव दीज वाइपर्स विद मर्सिडीज लोगो ऑन देम। और यहाँ पर आपको ये कैमरा दिया गया है फॉर द लाइडार सेंसर ADAS सिस्टम के लिए। बट ये जो एलॉय व्हील का साइज़ है वो साइड से इसको ज़्यादा छोटा नहीं दिखाता है, तो दैट्स एटलीस्ट अ गुड थिंग। बाकी ढेर सारा आपको क्रोम का इस्तेमाल दिख जाता है। और फिर ये की से जब आप इसको अनलॉक करते हो तो डोर हैंडल्स ऐसे पॉप आउट करते हैं। बाकी आपको ये सनरूफ ऊपर से मिलता है, दो डुअल पेन्स सनरूफ आपको देखने को मिलता है। एंड इस एंगल से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। और यहाँ पर आपको कोई वाइपर दिया नहीं गया है, बट आई डोंट थिंक उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी है। पर इसमें पीछे से आपको पता चलता है कि ये थोड़ी स्पोर्टी इंटेंशंस वाली E450 है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर बैजिंग है। फिर यहाँ पर आपको 4मैटिक की बैजिंग मिलती है और ये जो रियर बम्पर है ये भी थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी है, बट इसके जो ये ट्रेपेजॉइडल एग्जॉस्ट आउटलेट्स हैं ये क्लोज्ड हैं। जो इसके एग्जॉस्ट टिप्स हैं वो इसके नीचे से ही आ रहे हैं, सो दीज आर अ लिटिल फेक। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता अगर ये एग्जॉस्ट आउटलेट्स जो हैं वो यहाँ से दिख रहे होते हैं। एंड अब मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ, जिसको आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हो। एक तो ये की पर आप इस बटन को होल्ड करके रखो, या फिर आप ये स्वाइप वाला फंक्शन यूज़ करो। यस। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली वो बटन्स तो आपको दिए ही गए हैं। ये बूट तो काफ़ी बड़ा है और इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है। और स्पेयर व्हील के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको ये ग्लव्स भी दिए गए हैं, सो यू डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी। नाउ लेट्स गो इनसाइड। बट उससे पहले एक बार इसका फ्यूल फिलर कैप ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको जो ये टायर फिलिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर 38 PSI आगे पीछे अगर आप 3 लोग और उनका लगेज रखते हो, एंड 41 PSI अगर आप 5 लोगों को उनके 5 लोगों के लगेज के साथ यहाँ पर गाड़ी में लेके जा रहे हो। तो नंबर्स तो काफ़ी हाई हैं। एंड यहाँ पर आप एटलीस्ट 95 ऑक्टेन का इसमें पेट्रोल भरवाएं तो बेस्ट है, बिकॉज दीज कार्स वुड रियली लव टू फीड ऑन दैट हाई ऑक्टेन पेट्रोल। अब एक चीज़ जो मुझे इन पॉप आउट डोर हैंडल्स की नहीं पसंद, कि यूजुअली आप गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर छोड़ देते हो, और अगर आपने कभी ये किया और ये जो पॉप आउट डोर हैंडल्स हैं ये अपने आप अंदर पॉप इन हो गए तो ये बहुत मुश्किल से खुलते हैं। अभी हल्की सी मैंने मूवमेंट करी है, खुद ही अंदर चले गए। बट यूजुअली चाबी अंदर हो तो भी ये हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड इसमें आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी मिलते हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। वही सेम लेआउट है जो आपको E200 में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नेक कुशन्स मिलते हैं, सीट्स का साइज़ बहुत बड़ा है, वेंटिलेटेड एंड हीटेड दोनों हैं। 3 मेमोरी फंक्शंस आपको मिलते हैं इन सीट्स पर, पावर्ड हैं। एंड एम्बियंट लाइट्स बहुत ही बढ़िया हैं, बर्मेस्टर का ऑडियो सिस्टम है। एंड इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, और जब ये स्टार्ट होती है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम कैमरा ऑन किया था, वो कैमरा ऑलरेडी ऑन है। एंड एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है वो ये कि इसका जो AC है, इस पर्टिकुलर गाड़ी का ही AC लाउड हो जाता है, आई डोंट नो, बट इसका AC बहुत ज़्यादा लाउड है। इवन 1 ब्लोअर फ़ैन की स्पीड पे बहुत ज़्यादा शोर करता है। जस्ट हियर इट। ये भी फ़िलहाल 1 पे है, एंड यू कैन हेयर द साउंड ऑफ द AC। ये देखना, ये 1 पे है।
ना अभी फ़िलहाल मुझे 8.4 किलोमीटर्स तक की इसने माइलेज दी थी, हमने 14 किलोमीटर्स ही चलाया था, मोस्टली हाईवे वाला रास्ता ही था। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है, टिपिकल मर्सिडीज स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर से आप ये होम बटन कंट्रोल करते हो, यहाँ पर से ही आपके सारे वहाँ के कंट्रोल्स एक्सेस होते हैं। आप साइकिल थ्रू कर सकते हो उस मेन्यू के थ्रू। यहाँ पर वॉइस कमांड, ये आपका फेवरेट्स का एक सेक्शन है जो डेडिकेट कर सकते हो, ये आपका बैक जाने का बटन। एंड यहाँ से आप ये वाली स्क्रीन कंट्रोल करते हो, ये आ गई होम पे। अब इसके आप मल्टीपल जो भी चाहते हो लेआउट वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा नेविगेशन पे जा सकते हो, असिस्टेंस वाले मोड पे जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ये सर्विसिंग मेन्यू वगैरह भी मिल जाता है। एंड यहाँ से आप इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हो, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे फ्रेमलेस IRVM मिलता है। एंड आपको ये मिलता है सनवाइज़र जो साइड में एक्सटेंड नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं है। यहाँ पर आपके बटन्स हैं जो आपको ड्राइविंग मोड्स एक्सेस करवाते हैं। एंड ये मैंने नोटिस किया था, ये हर बार प्रेस करने पर नहीं चलता है। अब हो गया ये स्पोर्ट्स में तब्दील। और इसमें आपको कैमरा वगैरह भी मिलता है, विवाल्डी ब्राउज़र मिलता है, ये आपका कैमरा इनसाइड द कार। एंड एक और स्क्रीन यहाँ पैसेंजर के लिए भी दी गई है। एंड यहाँ से सब कुछ एक्टिवेट कर सकता है पैसेंजर, सीट काइनेटिक्स वगैरह भी एक्सेस कर सकता है, इमेज लाइटिंग एक्सेस कर सकता है। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। फेल्ट की लाइनिंग वाला आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, इसका साइज़ अच्छा खासा है। एंड बम मिक्सर का ऑडियो सिस्टम तो है ही बढ़िया। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स एंड वायरलेस चार्जिंग ट्रे है। यहाँ पर आपको इतनी बड़ी स्पेस मिल जाती है जिसमें आपको टाइप सी चार्जिंग सॉकेट है। एंड सनरूफ का व्यू कुछ ऐसा है जो इसका जो एम्बियंस है बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देता है। अब लेट्स गो टू द रियर। एंड अभी मैंने ये की लेके गाड़ी से उतरा हूँ तो इंजन ऑन है, तब भी गाड़ी ने उसको जो डोर हैंडल्स हैं उनको लॉक कर दिया है। अब इनको बाहर निकालने के लिए ओनली ऑप्शन आई हैव इज़ टू प्रेस दिस। एंड इवन नाउ ये नहीं चल रही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द कार एंड गेट इनटू द रियर सीट। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। बहुत सारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको बिठानी पड़ती हैं इन गाड़ियों को एक्सेस करने के लिए। नाउ I can open that and get inside. ये गाड़ी बिकती है अपनी रियर सीट के लिए और यहाँ पर बहुत नेक्स्ट लेवल लग्जरी आपको देखने को मिलेगी। देखो ये जो सीट्स हैं इनको रिक्लाइन तो ऑब्वियसली कर सकते हैं और ये लेवल की रिक्लाइन आपको BMW 5 सीरीज़ में तो ऑब्वियसली नहीं मिलती है। ये देखो पावर्ड सनब्लाइंड भी उसमें आपको नहीं मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। बट दैट्स नॉट इट। ये देख रहे हो आपको एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, दैट टू एट अ प्रेस ऑफ अ बटन, ठीक है। ये दबा के आप आराम से फैल के यहाँ पर बैठ सकते हो। एंड हेड रूम, नी रूम, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। एंड आई थिंक दिस हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ये अभी अपने आप ही बंद हो मैंने तो कोई बटन भी प्रेस नहीं किया। बीच में आपको ये बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ये वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड मिलता है। एक और फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली यू मस्ट हैव 2 फोन्स। ये अभी भी कैमरा पर खुद ही काम करे जा रहा है, यू कैन सी इट। एंड देन देयर इज़ अनदर फ़ोन स्टोरेज हियर। आपको लास्ट ई क्लास में एक पैड मिलता था गाड़ी के फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर मिसिंग है। बट दिस सीट हैज़ दिस नेक कुशन जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको बना देता है। एंड आपको यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और स्टोरेज स्पेस इसके अंदर मिलती है और इस स्टोरेज स्पेस को आप बंद भी कर सकते हो। मैगजीन होल्डर यहाँ पर, डोर पॉकेट्स बड़े बड़े। सो यू नो इसकी जो बिजनेस एंड ऑफ सीटिंग है वो है तो यहाँ पर, बट ऑब्वियसली ड्राइवर सीट भी ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ द E450। ये गाड़ी बहुत लंबी है तो ड्राइव करते समय आपको इसके कैमरा सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होगा। और ये कैमरा सिस्टम काफ़ी क्रिस्प और क्लियर आपको व्यू देता है, 360 डिग्री व्यू देता है आपको। बट एक बार मेरे साथ हुआ था, रात में इसका जो रियर कैमरा था वो बंद हो गया था एंड आई हैड टू रीस्टार्ट द कार ट्वाइस टू सी इट। इसके इंजन का डुअल नेचर है। जब आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आप इसे आराम से हल्के पाँव से चला सकते हो। यहाँ पर से इसको इको मोड में डाल दो
और ये सबसे हाईएस्ट गियर लगा देगा उस स्पीड के लिए जो पॉसिबल है। अभी 36 पर हम चल रहे हैं, 4th गियर ऑलरेडी लग गया। एनीवे आपके पास 9 गियर हैं खेलने के लिए। और ये देखो अभी भी मैंने पेडल दबाया तो 3rd गियर बहुत जल्दी लग गया। अब इसको स्पोर्ट मोड में डाल दूं, ये यहाँ से स्पोर्ट मोड में आ गया, तो गियर शिफ्ट ज़्यादा अग्रेसिवली होते हैं। और अभी ये जो स्पीड ब्रेकर आप देख रहे हो, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुली या फिर गाड़ी को ज़्यादा स्लो डाउन करके नहीं निकालना पड़ा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है। एंड इफ़ यू वांट, आपके पास पैडल शिफ्टर्स तो एनीवे हैं। और जब आप ये स्पोर्ट्स स्क्रीन ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर जी फोर्स मीटर, यहाँ पर स्पीड, आरपीएम काउंटर, इंजन डेटा वगैरह सब मिल जाता है। पावर वगैरह कितनी और टॉर्क कितनी इस्तेमाल हो रही है, सब कुछ देखने को मिल जाता है। 3000 आरपीएम से ऊपर जाते ही आपको ओवर बूस्ट एक्टिव का नोटिफिकेशन आ जाता है, विच मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रही है इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर करने में, जो टॉप एंड में आपको पंच मिलता है वो देने के लिए। अब एक बार ये एम्प्टी रोड पर इसको लॉन्च करके देखते हैं। अभी फिलहाल तो आइडल पे ये रहती है 640 आरपीएम पे, और सॉफ्ट लिमिटर लगाए तो 3900 आरपीएम से ये ऊपर जाती नहीं है। नाउ वी पुट इट इन गियर, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। That is how quick this car can be. And अगर आप सारी ऑडियो वगैरह बंद कर दो गाड़ी में और एकदम सिर्फ एग्जॉस्ट नोट सुनो, तब आपको वो थोड़ा बेटर सुनाई देगा। अदरवाइज वो आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी साउंड नहीं देता है। बट आई थिंक दैट्स स्टिल इनफ फॉर अ कार जो आपको डेली यूज़ में कंफर्ट देती है, एंड आप इसको वीकेंड्स पर लेके जाना चाहो तो आपको स्पोर्टी फील भी दे सकती है। एंड कॉर्नर्स पर भी इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ऑल्दो इसमें बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी तो ये है। इसके व्हील्स देख के, टायर्स देख के ही आपको समझ आ गया होगा, बट जस्ट लुक हाउ कंफर्टेबल इट इज व्हेन यू आर कॉर्नरिंग। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी एकदम गोल्डी लॉक्स वाला स्वीट स्पॉट हिट करता है, बिकॉज यहाँ पर सिटी में तो ये लाइट रहता है, बट जब आप हाई स्पीड्स पर मनूवर करना चाहते हो, जो कंट्रोल आपको चाहिए, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस देता है। और अभी मैं थोड़ा ख़राब पैचेस पर आ गया हूँ, यहाँ पर गाड़ी को कुछ भी अनसेटल नहीं कर सकता है। पैसेंजर्स एकदम अटमोस्ट कंफर्ट में रहते हैं अगर आप ऐसी रोड्स पर गाड़ी को लेके आते हो तो कुछ ऐसी है मर्सिडीज बेंज E450। अगर आप आज अप्रैल में इसको बुक करोगे तो आपको अगस्त में जाके इसकी डिलीवरीज मिलेंगी, बिकॉज ये एडवांस बुकिंग्स पर चल रही है, अनलेस इसका स्टॉक अवेलेबल हो। और ये गाड़ी में जो आपको 10 से 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन वर्थ इट, बिकॉज ये गाड़ी आपको सिर्फ रियर सीट ही नहीं, फ्रंट सीट पर भी फन देती है। सो दिस इज द कार फॉर वीकडेज एज वेल एज द वीकेंड्स। और ये एक स्लीपर कार है जो आपको परफॉर्मेंस AMG वाली देती है विदाउट गेटिंग द अटेंशन दैट यू गेट फ्रॉम द AMGs। सो अगर आपको स्लीपर कार्स पसंद हैं और आपको चाहिए एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई थिंक दिस कार इज द राइट बेट फॉर यू।